आपको लगेगा अरे ये तो इससे ऊंचाई तो बहुत है अभी तो। फिर आप बिना थके हिम्मत करके पैर दुखते हुए उसके ऊपर जाके चढ़ेंगे, और ऐसे करते करते आप गंगोत्री पहुंच भी गए तो पता चलेगा गंगोत्री से ऊपर तो और ऊंचाइयां हैं अभी। वहां जाके फिर गौरी शंकर और वो कैलाश पर्वत की जो चोटियां दिखाई देंगी, एक के बाद एक दिखती ही रहेंगी वो। तो ऐसा ही अध्यात्म है। आप एक आदत को चेंज करने के लिए इतना पुरुषार्थ करेंगे, इतना पुरुषार्थ इसलिए करेंगे कि आपने जब पुरुषार्थ करना, उस अपनी आदत को बदलने के लिए मेहनत करना शुरू किया तो दूसरों को तो पता ही नहीं है। दूसरे तो आपको उसी दृष्टि से देखते रहते हैं और आप फिर नीचे आ जाते हैं। वो उसी दृष्टि से देखते हैं इसलिए वैसा ही बिहेव करते हैं वो। आपको लगता है कि मैं इतनी ताकत लगा रहा हूं तो इनको थोड़ा तो मेरे साथ चेंज करना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। फिर आप कहते हैं कुछ नहीं रखा है ऐसे सहन करने में, इसको बता ही देता हूं मैं, तो आप फिर उलझ जाते हैं तो इतने दिन की हुई मेहनत बेकार, फिर नीचे ही गिर जाते हैं, फिर वहीं से चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो ये पथ का जो विधान है ये बहुत कठिन है, लेकिन जिनको ये दिखाई देता है कि भाई इसका परिणाम भी तो कितना बड़ा है, ब्रह्म के सहस्रों युगों तक हम ब्रह्म के साथ रहेंगे, दुख मुक्त रहेंगे, शाश्वत सुख में रहेंगे, तो इसकी उपलब्धि भी तो कितनी महान है। जिस व्यक्ति को आईएएस की उपलब्धि का ज्ञान है तो कहता है उसके लिए तो ये 1-2 साल की पढ़ाई, इतनी मेहनत कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जिस व्यक्ति को ब्रह्म सुख के बारे में ज्ञान है वो कहेगा कि इस जीवन में मैं एक एक पल भी यदि ये युद्ध लड़के निरंतर साधना करता रहूं तो भी बहुत कम कीमत है। ये तो क्या है इसमें ज्यादा, जीवन तो नष्ट होना ही है। अगर मैं साधना में नष्ट नहीं करूंगा तो ये भोग में नष्ट हो जाएगा, अच्छा सोचने में नष्ट नहीं करूंगा तो बुरा सोचने में नष्ट हो जाएगा, नष्ट तो होना ही है इसको। और यदि मैं इसको लगा लूं मेहनत करके तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिनको ये दिखाई देता है वो फिर इसमें लग जाते हैं। ते अहोरात्र विदो जनाः, फिर अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहर आगमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संजके। कह रहे हैं ये सृष्टि और ये प्रलय ये सब कैसे चलती है संसार में, अव्यक्ताद् सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति, उस अव्यक्त परमात्मा से और उस अव्यक्त प्रकृति से। अव्यक्त शब्द यहाँ दोनों के लिए आया है, मूल प्रकृति भी अव्यक्त है और ईश्वर भी अव्यक्त है। तो मूल प्रकृति में हमारे जो संस्कार हैं वो सब कहाँ स्टोर रहते हैं, मूल प्रकृति में, मूल जो सत्वरज तमस की साम्य अवस्था है उसमें। और उनको अभिव्यक्त किससे किया जाता है, चेतन के सहयोग से, ईश्वर के सहयोग से। तो इसलिए कहा सर्वा व्यक्तय, ये सब जो व्यक्त संसार दिखाई दे रहा है उस व्यक्त संसार में हम सब मनुष्यों के शरीर भी आ गए, पशुओं के शरीर भी आ गए, वृक्षों के शरीर भी आ गए, पक्षियों के शरीर भी आ गए, जलचर के थलचर के सब शरीर आ गए। और उस व्यक्त में पर्वत भी आ गए, नदियां भी आ गए, सागर भी आ गए, पृथ्वी भी आ गए, वायु भी आ गया, अग्नि भी आ गया, विद्युत भी आ गया, सब आ गए, बादल भी आ गए। ये सारे व्यक्त संसार ये किससे, अव्यक्ताद् प्रभवन्ति, उस अव्यक्त से ही उत्पन्न होता है। कब, अहरागमे, ब्रह्म का जब दिन प्रारंभ होता है, अहर का जब आगमन होता है तो ये सारी सृष्टि उस अव्यक्त से व्यक्त रूप में आ जाती है। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारी सारी शक्तियां क्या होती हैं, अव्यक्त, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सब अव्यक्त रहती हैं रात में सोए रहते हैं तो, और सुबह उठते ही क्या हो जाती हैं, सब व्यक्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही प्रलय काल में तो सब अव्यक्त अवस्था में रहती हैं, और जैसे ही ब्रह्म का दिन आता है तो ये सारी सृष्टि व्यक्त अवस्था में आ जाती है। तो जितने काल तक ये सृष्टि रहेगी, कितने काल तक सृष्टि रहेगी, एक युग तक रहती है।
और वो युग खत्म कब होता है? जब उसकी ब्रह्मा की रात्रि आती है। वही कह रहे हैं अगली पंक्ति में, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते। ये सारा जो व्यक्त संसार है ये रात्रि का आगमन होने पर लीन हो जाता है ब्रह्म में ही। तत्रैव, वहां पर ही, कहा? अव्यक्त संज्ञा के, जो अव्यक्त संज्ञा वाले हैं। अव्यक्त संज्ञा वाले मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति और ईश्वर। तो उस मूल प्रकृति और ईश्वर में वो रात्रि आने पर लीन हो जाते हैं और दिन आने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं सारे। भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो कह रहे हैं ये जितना भी भूतग्राम, जितना भी ये प्राणी जगत है, भूत मतलब प्राणी और ग्राम मतलब समूह, तो जितना भी ये प्राणियों का समूह है, ये सारा समूह प्राणी जगत स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो कह रहे हैं वो इस संसार के रूप में हो करके लीन होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, लीन होता रहता है। क्योंकि ब्रह्म का तो दिन भी आएगा, रात्रि भी आएगी। दिन आएगा तो संसार अभिव्यक्त होगा, प्राणी जगत उत्पत्ति हो जाएगी प्राणी जगत की उस समय। रात्रि आएगी तो सारे लय को प्राप्त हो जाएंगे, विवश हुए से, अवश हुए से, इनका कोई वश नहीं है। रात्रि आगमे अवशः पार्थ, अवश्य होकर के हे पार्थ, रात्रि आगमे, रात्रि का आगमन होने पर, पार्थ प्रभवति अहर आगमे। तो कह रहे हैं ये सारा जो प्राणियों का समुदाय है ये ऐसे ही हो करके लीन होता रहता है। हो करके मतलब उत्पन्न हो करके, प्रलीयते लीन हो जाता है। रात्रि आगमे और अहर आगमे, अवशः, विवश हुआ सा, इनका कोई वश नहीं चलता है। आदमी का जन्म और मरण के ऊपर कोई वश नहीं है ना तो अपनी इच्छा से जन्म होता है। अगर अपनी इच्छा से जन्म हो व्यक्ति का, तो हर व्यक्ति अच्छे घर में पैदा होना चाहेगा, अच्छे खानदान में, धनवान परिवार में, और जैसा वो चाहे वैसा अपना भाग्य लिखेगा, वैसा उस शरीर लिखेगा, कैसा शरीर चाहिए, कैसा घर चाहिए, पर वो उसके वश में नहीं होता है। अवश्य हुआ वो अभिव्यक्त होता रहता है और अवश्य हुआ ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर इसके वश में मृत्यु हो तो या तो कभी भी मरेगा ही नहीं, कोई भी नहीं मरना चाहता है, और मरेगा तो फिर कष्ट पूर्वक नहीं, सुख पूर्वक मरना चाहेगा, लेकिन ये वश में नहीं होता है, इसलिए यहाँ अवश्य कहा। रात्रि आगमे पार्थः अवशः प्रभवति अहर आगमे, रात्रि आने पर विवश होके मर जाता है, लीन हो जाता है, और दिन आने पर विवश हुआ जन्म ले लेता है, सृष्टि में आ जाता है ये सारा प्राणी समूह। परस्तस्मात्तु, तस्मात्तु परः भावः, परः तस्मात्तु भाव अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। लेकिन कह रहे हैं कि इस अव्यक्त से भी परे, ये अव्यक्त जिसमें ये लीन होते हैं, ये तो मूल प्रकृति है सारा प्राणी जगत। इस अव्यक्त से परे भी एक और अव्यक्त है। उस अव्यक्त से परे कौन सा अव्यक्त है? ब्रह्म, ईश्वर, जिसकी प्रेरणा से वो अव्यक्त व्यक्त में परिवर्तित होती है। अव्यक्त माने यहाँ मूल प्रकृति, और ये मूल प्रकृति किसकी प्रेरणा से व्यक्त होती है? ब्रह्म की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से। तो कहा तस्मात्तु परः, उस मूल प्रकृति से भी परे, भावः अन्य, एक और अन्य सत्ता भी है। भाव माने सत्ता, अन्य माने दूसरे की। उस मूल प्रकृति से परे भी एक और सत्ता है, और वो भी कैसी है? अव्यक्त, वो भी अव्यक्त है। अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन है। इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है, और वो कैसा है? सनातन, सदा रहने वाला, नष्ट न होने वाला। यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति,
और वो जो इस मूल प्रकृति से भी परे जो अव्यक्त सनातन ब्रह्म है, वो इन सब भूतों के नष्ट होने पर भी, नश्यत्सु नष्ट होने पर, वो इन सब भूतों के नष्ट होने पर भी स न विनश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता है। बाकी इस सृष्टि का तो प्रलय और उत्पत्ति होती रहती है। ये तो इस मूल प्रकृति में जब ब्रह्म का दिन आता है तो अभिव्यक्त होते रहते हैं, ये उनमें परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि सारी चेष्टाएं हमारी और सारी गति कहाँ होती है? दिन में ही होती है। रात्रि को तो कोई चेष्टा नहीं करते हैं हम, प्राण चलता रहता है ईश्वर की ही एक व्यवस्था से, हम तो उसके लिए भी कोई चेष्टा नहीं करते हैं। तो हमारी चेष्टाएं, गति हमारी इंद्रियों की कब शुरू होती है? दिन आने पर। ऐसे ही ब्रह्म की भी गति कब शुरू होती है? जब उसका दिन आता है। और उसकी गति दिन आने पे शुरू होता है तो उसकी गति का परिणाम क्या है? इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। और जब उसकी रात्रि आती है ब्रह्म की तो चेष्टाएं रुकती हैं। चेष्टाएं रुकती हैं, वो ही क्या है? प्रलय अवस्था है। तो सारी सृष्टि लीन हो जाती है। जैसे ये वाली सृष्टि भी तो रात्रि में लीन हो जाती है ना। पशु पक्षी सब चुप हो जाते हैं शाम होते ही, पेड़ पौधे भी शांत हो जाते हैं, मनुष्य भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो अब बिजली आ गई। तो ये पहले तो जब बिजली आदि का आविष्कार नहीं हुआ था तो ये मनुष्य भी सूर्यास्त के बाद शांत हो जाता था। अभी ये थोड़ा देर से शांत होता है, अभी तो 12, 1, 2 बजे शांत होता है। कुछ कुछ निशाचर हैं जो तब भी शांत नहीं होते, वो दिन में शांत होते हैं, फिर तो अपवाद रूप में होता है ऐसे। तो कहा अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर, ये जो अक्षर अविनाशी है ब्रह्म, ये कैसा है? अव्यक्त, अप्रकट। अव्यक्त इति उक्त, इसको अव्यक्त कहा गया है। तम आहु परमाम गतिम, और उस अव्यक्त अक्षर को ही क्या कहा है? परम गति। वो सबसे श्रेष्ठ गति है, परम गति है, सबसे परे वाली गति है जिसको हमें प्राप्त करना है। उस अव्यक्त को, उस अक्षर को हमें प्राप्त करना है और उसी को ही परमाम गतिम आहु, परम गति कहा जाता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करने के बाद फिर ये जीव लौटता नहीं है। तो ये इतनी बड़ी जब उपलब्धि सामने देखते हैं तो फिर ये साधना तो कुछ भी नहीं है। यूं समझ लो, इतनी साधना करके जब इतनी बड़ी चीज मिल रही है तो बहुत ही नाम मात्र की कीमत है, कुछ भी नहीं है ये कीमत। तो फिर जैसे कभी कहीं कोई चीज बिक रही होती है ना, जमीन बिक रही है जैसे, तो कहते हैं भाई खरीद लो, ये तो कौड़ियों के भाव मिल रही है। कौड़ियों के भाव मिलना माने अत्यंत सस्ती। तो फिर लोग जो समझदार होते हैं वो खरीद लेते हैं, भाई इतने कम में मिल रही है इतनी सारी जमीन। लोग सेल लगाते हैं तो कहते हैं कि 4000 के जूते 400 रुपए में मिल रही हैं, तो लोग कहते हैं तो कुछ भी कीमत नहीं है ऐसे वाले जूते की, तो जाके लोग खरीद लाते हैं जिनके पास सामर्थ्य और समझ है। तो यहाँ तो कभी धोखा भी हो जाता है, क्योंकि वो 4000 वाले होते नहीं है, जो 400 में देते हैं वो भी 400 के ही होते हैं, कभी 200 के भी हो सकते हैं। यहाँ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो ईश्वर की प्राप्ति है, ये जो मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्म की जो प्राप्ति है, उसके लिए ये जो अष्टांग योग की साधना है और हमेशा सतत अपने चित्त को निर्मल बनाए रखने की, पवित्र बनाए रखने की, शांत बनाए रखने की, धर्मयुक्त बनाए रखने की ये जो साधना है, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर अत्यंत सस्ता सौदा है ये तो। फिर तो मतलब जिनका बिजनेस माइंड भी है तो इससे बड़ा कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। क्योंकि बिजनेस भी व्यक्ति किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है, क्योंकि उससे जो लाभ होगा उससे उसे सुख मिलेगा, संसाधन मिलेंगे,
तो इससे बड़ा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता। जहां दुख का लेश मात्र भी ना हो, उससे बड़ा सुख क्या होगा। तो उस सुख के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़े बिजनेसमैन है। इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामा परमम। वो मेरा परम धाम है जिसके बारे में मैंने कहा कि उसको प्राप्त करने के बाद जो वापस नहीं लौटते हैं वो परम धाम है। तो ये इस शब्द को पकड़ के ना, जैसे उस दिन वो भाई भी पूछ रहा था ना कि जी गीता में भी उसको परम धाम कहा है, कि वो मेरा परम धाम है, उसको प्राप्त करके फिर ये मनुष्य वापस नहीं लौटता है। तो ये परम धाम क्या है, चित्त की एक स्थिति है, ये कोई स्थान विशेष नहीं है। हमारे चित्त में भी जैसे अष्ट चक्र बताए जाते हैं ना, तो चेतना जब मूलाधार चक्र पे होगी उस समय व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, भोग विलासी होगा, अत्यंत पाश्विक जीवन होगा। और ऐसे ही फिर वो चेतना मणिपुर पे आएगी तो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा उसकी चेतना में अपग्रेड होगा, कभी कभी भोग की बात करेगा, कभी कभी थोड़ा उससे उपरम होने की भी बात करेगा। फिर जैसे ही चेतना तीसरे चक्र पे आएगी, फिर चौथे चक्र पे आएगी, हृदय चक्र पे आएगी, तो तब उस व्यक्ति से क्या अभिव्यक्त होगा, प्रेम, करुणा, क्योंकि उसकी चेतना यहाँ है, अब नीचे नहीं है। तो फिर उससे ये चीजें अभिव्यक्त होंगी। और जैसे जैसे उसकी चेतना फिर यहाँ आएगी, आज्ञा चक्र में आएगी, तो वो व्यक्ति होते हैं साइंटिस्ट, युग दृष्टा। उनको चीजें ऐसे ही दिखती हैं जैसे हमें बाहर चित्र दिख रहे हैं, ऐसे उनको अंदर ऐसे ही नए आविष्कार दिखते हैं। पहले वो विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को। उनकी चेतना यहाँ है, वो नीचे कभी गिरते ही नहीं है। उनके कभी ख्यालों में भी नहीं आता है कि कभी कोई भोग विलास ऐशना, ये सब नहीं आता है उनकी, क्योंकि वो किस धरातल पे खड़े हैं वो। और फिर सहस्रार पे जिसकी चेतना आ गई, 10वें द्वारे ताली लागी, परम पुरुष को ध्यान धरे, रस गगन गुहा में अजर झरे। भजन गाते हैं ना स्वामी जी। तो 10वां द्वार कौन सा है, 9 द्वार तो दिखते ही हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 6 मुख, 7 मलमूत्र द्वार, 9 द्वार तो दिखते ही हैं। 10वां द्वार कौन सा है, सहस्रार। तो वहां जब ताली मतलब चाबी, वहां चाबी लगती है तो खुल जाता है। चाबी क्या है वहां पे, साधना ही चाबी है। 10वें द्वारे ताली लागी तो फिर क्या करता है वो, परम पुरुष को ध्यान धरे, क्योंकि वो उस चेतना पे खड़ा है। उसको तो संसार कैसा दिखेगा, मतलब महत्वहीन दिखेगा, उसको कोई महत्व नहीं होगा उसकी दृष्टि में इन चीजों का, अस्थायी चीजों का। तब वो परम पुरुष को ही देखता है। 10वें द्वारे ताली लागी, परम पुरुष को ध्यान धरे, रस अजर गुहा, ये ही है अजर गुहा। गुहा मतलब गुफा। और यहाँ सहस्रार में जो रस मिलता है, तो वहां रस मतलब कोई गाजर का जूस जैसे रस टपकता है, ऐसे थोड़े ना टपकता है। तो ईश्वर की जो अनुभूति है वो एक जो सात्विकता की, ज्ञान की, आनंद की जो परम स्थिति है वो ही है। उसके लिए यहाँ पर परम धाम कहा है। और ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मलोक है इस संसार की सभी सुख सुविधाएं, उनको प्राप्त करके भी व्यक्ति को फिर एक दिन तो छोड़ना ही होता है उनको। तो श्मशान घाट में सब बराबर हो जाते हैं, राजा हो या रंक हो, आके सबको वहीं लेटना पड़ता है लास्ट में, जमीन के ऊपर ही, क्योंकि श्मशान घाट तो एक ही है सबके लिए। तो इसलिए भगवान शिव ने अपना घर कहाँ बनाया, श्मशान में रहते हैं, वो योगी है ना। तो क्योंकि वहां एक समता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। बहुत ऊंची महल अटारी वाला भी वहीं आके लेटेगा,
और झोपड़ी में रहने वाला भी यहीं आकर के लेटेगा। तो इसलिए कहा अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहु परमाम गतिम। जो अव्यक्त अक्षर, अक्षर माने अविनाशी अप्रकट जो ब्रह्म है, उसको ही क्या कहा जाता है? परम गति कहा जाता है। उसी को परमाम गतिम कहते हैं। और उस परम गति को प्राप्त करके न निवर्तन्ते, वो परम गति है जब राग द्वेष समूल नष्ट हो गए हैं, मूल सहित। जब इसके दोष ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि जो दोष हैं ये समूल नष्ट हो गए हैं, ये इस जीव की क्या है? परम गति है, सबसे ऊंची उपलब्धि है ये, परम पवित्रता। उसको प्राप्त करके न निवर्तन्ते, फिर वापस इस संसार में नहीं आएगा ये। तद धामा परमम मम, वो ही मेरा परम धाम है। और उस मुझ को प्राप्त करके फिर ये जीव वापस नहीं लौटता है। पुरुषः सह पर पार्थः भक्त्या लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है, लभ्य है। आपका ठीक है? हाँ, तो इस मेरी पुस्तक में लक्ष्य है, लभ्य है ये। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। तो हे पार्थ, स पर पुरुषः, ये परम पुरुष है। हे पार्थ, जो मैंने अभी जिसका वर्णन किया ये परम पुरुष है। और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्त्या, भक्ति के द्वारा। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, और भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति, जिसकी अन्य के प्रति भक्ति नहीं है, केवल एक ब्रह्म के प्रति ही भक्ति है। केवल एक ईश्वर को ही वो सर्वोपरि मानता है, उसके अलावा किसी को भी उसके समान नहीं मानता है। ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा इस परम पुरुष को लभ्य प्राप्त किया जा सकता है। यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। और कहा जिसके अंतस्थानि भूतानि, अंदर ही स्थित, उस अनन्य भक्ति से जिसके यस्य अंतस्थानि भूतानि, सब भूत उस ईश्वर के अंदर ही स्थित हैं। हम सब प्राणी किसके अंदर हैं? ईश्वर के अंदर ही हैं। तो कितना तो स्पष्ट बता दिया। अगर वो परम धाम में रहे तो फिर हम उसमें स्थित कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम तो पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, परम धाम में नहीं है हम तो यहां बताया कि यस्य अंतस्थानि भूतानि सर्वम इदं ततम। ये सारा जो विस्तार है, ये सारे जो भूत हैं, सब जो प्राणी हैं, वो उसके अंदर ही स्थित हैं। अंदर ही स्थित है मतलब हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, तभी तो हम उसमें स्थित होंगे। तो इससे भी पता लगता है कि गीता जो है वो अक्षर सर्वव्यापक ऐसे ईश्वर को ही मानती है, कोई स्थान विशेष में रहने वाले किसी व्यक्ति के रूप में ऐसे नहीं मानती है। पुरुषे स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिसके अंतःकरण में ये सब भूत रहते हैं, स्थित हैं। ये न सर्वम इदम ततम, और उसके द्वारा ही ये सारा विस्तार है सृष्टि का। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। और कहा यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः। यत्र माने जिस ईश्वर में, यत्र काले तु अनावृत्तिम, अनावृत्ति माने आवागमन का चक्र न होना, और आवृत्ति माने होना, पुनर्जन्म होना। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद अनावृत्ति होती है, माने वापस लौट कर नहीं आते हैं, और
जिस काल में आवृत्ति होती है किसकी? प्रयाता, प्रयाण करने वाले की, अर्थात इस जीवात्मा की। तम कालम वक्ष्यामि, अब मैं तुझे उस काल के बारे में बताता हूं। तो उपनिषद में भी दो काल आई है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण में देवयान मार्ग से जो जाते हैं उनकी तो आवृत्ति नहीं होती है। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में भी कल पढ़ के आना आप। छांदोग्य उपनिषद का कौन सा प्रपाठक है? चतुर्थ है या पंचम है? पंचम प्रपाठक। तो वहां उत्तरायण और दक्षिणायन दो बताए हैं। वहां पर एक संवाद चलता है। जैबिली राजा बताते हैं जिज्ञासु को, उनके पास जो जिज्ञासु गए हैं उनको वो बताते हैं। तो वहां उत्तरायण दक्षिणायन का बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जो उत्तरायण में, उत्तरायण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की प्रधानता। और जब चित्त में प्रकाश की प्रधानता होती है, आत्मा में प्रकाश की प्रधानता होती है, तो वहां पर उसका फिर साइज बताया है कि पहले ही इसका आत्मा का प्रकाश का जो साइज है वो कितना होता है। तो कहा दिन के समान, दिन का जितना प्रकाश है। दिन से भी पहले उसको बताया वो ज्योति स्वरूप हो जाता है आत्मा, और फिर उसकी ज्योति कैसी हो जाती है? दिन की ज्योति के समान। फिर दिन की ज्योति से उसकी ज्योति हो जाती है पक्ष की ज्योति के समान। 15 दिन का जो पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की ज्योति के समान, माने उसका तेज बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष की ज्योति से उसकी ज्योति बढ़ करके हो जाती है उत्तरायण के 6 मास के बराबर। उत्तरायण के 6 मास से भी उसकी ज्योति नहीं, इससे 15 दिन के बाद हो जाती है मास के बराबर। मास से हो जाती है संवत्सर के बराबर। संवत्सर से हो जाती है फिर 6 उत्तरायण के मास के बराबर। फिर उसके बाद हो जाते हैं विद्युत के बराबर। ऐसे उसकी यात्रा बताई है। तो वो उसका तेज, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है, सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। और फिर वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करके सूर्य लोक को भी लांघ करके और वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो वहां पर बताया है तत्र अमानवो भवति। वहां पहुंच करके ये जीवात्मा कैसा हो जाता है? अमानव। अमानव मतलब जो दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा, मोक्ष को प्राप्त होना। तो ऐसे वहां उत्तरायण की गति बताई है। ऐसे ही फिर दक्षिणायन की गति बताई है। दक्षिणायन मतलब पितृयान। पितृयान मतलब जो स्वर्ग लोक आदि में जो सकाम कर्म करते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं और हमेशा साधना ही करते हैं, वो तो जाते हैं उत्तरायण में देवयान मार्ग से। और जो सकाम कर्म करते हैं तो वो फिर दक्षिणायन में जाते हैं और पितृयान मार्ग से जाते हैं। तो वहां उनकी आत्मा में प्रकाश नहीं होता है। पुण्य कर्म तो हैं उनके, लेकिन आत्मा अंधकार में ही रह जाती है, क्योंकि वो प्रकाश, इनको कर्म कांड को ही सब कुछ समझते रहे, तो आत्मा अंधकार में ही रही। तो जाते समय आत्मा अंधकार से युक्त होती है और फिर वो अंधकार बढ़ता जाता है दिन के अंधकार के बराबर। फिर दिन से वो पक्ष के अंधकार, कृष्ण पक्ष के अंधकार के बराबर, फिर वो मास के अंधकार के बराबर, फिर संवत्सर के अंधकार के बराबर, फिर 6 जो दक्षिणायन के मास हैं उनके बराबर। तो ऐसे ऐसे वो यात्रा करते करते अंधकार मार्ग से जाता है। तो ये दोनों वहां पढ़ के आना आप। यहाँ भी उन्हीं का ही वर्णन है, यहाँ शॉर्ट में दिया है, इसलिए मैंने कहा पढ़ के आएंगे ना तो ये ठीक से समझ में आएगा। तो यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः। हे पार्थ, हे भरतर्षभ, हे भरतकुल में श्रेष्ठ, योगियों की जिस काल में जाने से आवृत्ति होती है और अनावृत्ति होती है, आवागमन में आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये 2 काल कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। प्रयातः यान्ति, ये प्रयाण करने वाले जिन 2 काल में जाते हैं, तम कालम वक्ष्यामि। अब तू मेरे से उस काल के बारे में सुन। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ये उत्तरायण दक्षिणायन का काल है। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।